नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह आज परिवार के साथ अल्मोड़ा के चितई मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड वासियों के लिए प्रार्थना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुमाऊं को मानस खंड से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ा है, आगे भी इसको और बढ़ावा मिलेगा। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड एक न केवल देवभूमि है, ये एक ऐसी तप भूमि है जहां पर आकर एक किसी भी टूरिस्ट को, किसी भी आस्था श्रद्धालु को एक अलग ही आस्था का अनुभव होता है। और इसके बारे में बहुत डिटेल से कार्रवाई की जा रही है कि किस प्रकार से हम सड़क का, किस प्रकार से रोपवेज का, टनल्स का और बाकी का प्लानिंग करके ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और टूरिस्ट को जो सुविधा होगी उसके ऊपर में खास जोर दिया जा रहा है। श्रीनगर गढ़वाल में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी शासनकाल की उपलब्धियों को सबके सामने रखा। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि ये देश के साथ साथ प्रदेश में भी अभूतपूर्व काम किए जा रहे हैं। देश में सड़क मार्ग का जाल बिछा है, वहीं रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक काम हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसद में एनआईटी के स्थायी परिसर को श्रीनगर में खोलने, गढ़वाल में यूपीएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने सहित तमाम मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही आर्थिक के आधार पर आरक्षण लोगों को मिलेगा। यह भी ऐतिहासिक काम मोदी सरकार में होने वाला है। उत्तराखंड के अंदर यदि मैं कहूं तो चारधाम सड़क योजना, भारतमाला रोड, ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे तो जगह जगह पट गए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ का विस्तारीकरण, ऐसे जो काम हुए हैं तो सबको दिखता है। तो यही नहीं तो रेल का पहुंचना अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। पहाड़ में ट्रेन का चढ़ना और जो तेजी से काम जिस पे हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे योजना, बहुत सारे काम। और इसकी अपेक्षा इस समय 24 में हम और अधिक मतों से, अधिक सीटों से जीत कर आएंगे। यह अब ज्यादा नहीं तो आज जिस तरह वृक्ष का भी पूरी तरह यह कब तक आना और नशे में नौजवानों का ओडिशा में हुए भीषण रेल दुर्घटना के बाद बीजेपी ने दुख व्यक्त करते हुए महाजनसंपर्क अभियान के तहत होने वाली सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। साथ ही मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक सभा का आयोजन भी किया गया है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जो ये दुर्घटना हुई है वो काफी दुखद है, जिसके लिए पार्टी में ईश्वर से मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। घटना के कारण बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा है। और आज जो हमारे महाजन संपर्क अभियान के तहत जो जिलों में लोकसभा स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे थे, उनको सभी कार्यक्रमों को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र वर्जी के निर्देश पर सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। और जो कार्यक्रम हमारे आज टिहरी में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल जी और अल्मोड़ा में हमारे अश्विनी त्यागी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी सांसदों के साथ, और सारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी
द्वारा जो जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहे थे, वो कार्यक्रम एक दिन के सारे स्थगित कर। देहरादून की पुलिस लाइन में एक हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमर और प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि ने पुलिसकर्मियों के कई परिजनों का प्रशिक्षण किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी, रिटायर्ड पुलिसकर्मी और उनके परिजन शामिल रहे। इस दौरान डॉक्टर अमर और डॉक्टर निधि ने पुरुष और स्त्री रोग संबंधी कई बीमारियों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि समय रहते ही अगर लक्षणों का इलाज या परीक्षण करवा लिया जाए तो कई रोगों से बचा जा सकता है। किन किन समस्याओं को लेकर कैंप लगाया है, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यूरोलॉजिस्ट हैं विभूति हॉस्पिटल के, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, धन्यवाद। विभूति हॉस्पिटल ने जो है आज पुलिस लाइन में कैंप लगाए हैं, किन किन सुविधाओं को लेकर आपने आज कैंप लगाया है और जो लोग आ रहे हैं वो किन कैसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं? हमारे विभूति हॉस्पिटल के अंतर्गत हमने अक्सर ये समय समय पे जन जागरूकता अभियान और निःशुल्क कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें यूरोलॉजी मतलब मूत्र रोग या फिर किडनी रोग से संबंधित या फिर गुप्त रोग से संबंधित या फिर मैडम का गायनी से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में हम लोगों को अवगत कराते हैं और हम लोग स्क्रीनिंग भी करते हैं बहुत सारी डिजीज के बारे में। तो आज ये बताना चाह रहे हैं कि यूरोलॉजी मूत्र रोग से संबंधित जो डिजीज है ना, तो हर एज ग्रुप में बहुत ही कॉमन है, बट ज्यादातर ये देखा जाता है 50, 55, 60 साल के लोगों में देखा जाता है, या फिर लेडीज जो काफी पोस्ट मेनोपॉजल, जिनका मासिक बंद हो जाता है, उसके बाद यूरिन का प्रॉब्लम ज्यादातर होता है। तो इसके बारे में हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, जन जागरूकता इसके बारे में। जैसे कि आज के 50-55 साल के बाद में प्रोस्टेट की बीमारी ज्यादातर कॉमन है। तो ये बताना चाहूंगा, प्रोस्टेट बीमारी का नाम नहीं है, प्रोस्टेट एक अंग का नाम है। कई लोग इसको गदूद से भी बोलते हैं। तो दो तरह की होती है बीमारी इसमें। नॉर्मल तरीके से भी जो उम्र के बढ़ने के कारण होता है, और इसमें कई बार किसी किसी को कैंसर भी आता है। तो इस दोनों नॉर्मल प्रोस्टेट के बढ़ने से जो सिम्टम होता है या कैंसर, दोनों में सिम्टम में कोई अंतर नहीं होता। जैसे बार बार पेशाब जाना है, कंट्रोल करने में दिक्कत है, पेशाब रात में बार बार जाना पड़ सकता है, या पेशाब होने में काफी जोर लगाना पड़ सकता है, पेशाब का धार पतला हो सकता है। तो ये सब मोटा मोटा सिम्टम्स होता है प्रोस्टेट का। फिर आप इन सिम्टम को आप हम ही कहना चाह रहे हैं इस जागरूकता अभियान में, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम हो रहा है, तो छुपाने की जरूरत नहीं है। इसको उम्र का तकाजा नहीं मानना है, इसको बीमारी का पार्ट मानना है, और अर्लीस्ट अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उनसे मिलना है। और उनको अब उनके जो करीब के डॉक्टर है, उनको लगेगा कि यूरोलॉजिस्ट के पास भेजने की जरूरत पड़ेगी, तो डेफिनेटली उनको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और आगे का जांच और इलाज जो भी है, काफी संभव इलाज है इसका। और अगर किसी को मान लो खुदा न खास्ते प्रोस्टेट कैंसर भी है, सही समय पे आते हैं तो बहुत ही अच्छा इलाज है इसमें। ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर से लोग की जान जाती है। हाँ, अगर काफी देर आते हैं तो जान जाने की संभावना। देहरादून के पुलिस लाइन में एक हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान डॉक्टर निधि ने पुलिसकर्मियों के कई परिजनों का परीक्षण किया और इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हर स्टेज में एक नॉर्मल फिजियोलॉजी जो उससे अलग कुछ भी हो, जैसे बच्चों में पीरियड समय पे नहीं होना, मोटापा बढ़ते जाना, और जो ओल्ड मिडिल एज ग्रुप हैं उनका पीरियड बार बार हो जाना, या रसौली हो जाना, या बच्चे ना हो पाना, बच्चे होने में दिक्कत होना, और ओल्ड एज ग्रुप जिनके की पीरियड नहीं हो पा रहा, या पीरियड बंद जल्दी हो जाना, या पीरियड बंद होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें। इन तीनों स्टेज में जो भी प्रॉब्लम हो, उसको जागरूकता के लिए मैं ये शिविर आयोजन किया है कि बेसिक चीज, ये नहीं बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं, कैंसर और ये सब चीजें मैं नहीं कह रही, बेसिक हर किसी के लाइफ में जो थोड़ा सा नॉर्मल से एबनॉर्मल कुछ हो रहा है, उसको आप डॉक्टर से मिलिए, बात करिए। डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर की दवाइयां लिख दें।
नैनीताल जिले की नवनियुक्त डीएम वंदना सिंह अधिकारियों के साथ हल्द्वानी की सड़कों पर बनने वाले फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण को लेकर अधिकारियों से जानकारी हासिल करने पहुंची। इस दौरान डीएम ने कहा कि हल्द्वानी शहर में सबसे ज्यादा जाम और जलभराव की समस्या बनी रहती है। इसे देखते हुए लॉन्ग टाइम प्लान तैयार किया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण करते हुए जाम से लगने वाले 22 पॉइंट को चिन्हित किया गया, जहां सड़कों पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। 3 पानी से लेकर मंडी तक चौड़ीकरण होने हैं। इसके अलावा फ्लाईओवर भी प्रभावित है। उन्होंने कहा कि जलभराव और सड़क पर लगने वाले जाम के समाधान के लिए सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सर्वे को भी निर्देशित किया गया है। हम लोगों ने हल्द्वानी के जो रोड्स हैं, जंक्शंस, चौराहे, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए जो जाम की समस्या होती है, जलभराव की समस्या होती है, इस तरह की समस्याओं के समाधान में क्या हम लोग दीर्घकालीन या लघु उपाय जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं वो कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और अन्य जो रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं उनकी एक टीम बनाई थी और उनको लास्ट वीक एक टारगेट दिया था कि आप लोग सर्वे शुरू करिए और उस सर्वे के बाद हम लोग एक ये डिसीजन लेंगे कमेटी के माध्यम से बैठक करके कौन से उपायों को हम लोग अभी तत्काल में जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेकअप कर सकते हैं और कौन से उपाय हमको गवर्नमेंट को फंडिंग के लिए भेजे जाने होंगे। उसी के क्रम में आज एक निरीक्षण मैंने विभिन्न पॉइंट्स का किया है। हल्द्वानी के अंतर्गत लगभग हम आज 21 से 22 पॉइंट्स पर गए हैं अलग अलग जगह पे। कुछ जगह ट्रैफिक की जाम की समस्या है जिसमें थोड़ा सा जंक्शन का या चौराहे का जो भी स्थिति है वहां इम्प्रूवमेंट करके उसको सुधारा जा सकता है। जगतगुरु शंकराचार्य राजेश्वरानंद महाराज सूरजकंडा ने देवी डूली दिव्य मंदिर के चौथे वार्षिकोत्सव में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि साधु संतों का जो वर्तमान समय में राजनीतिकरण हो रहा है वे अच्छी बात नहीं है। साधु राजनीतिक दलों में बंट गए हैं। देश में जो पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है उसे पीछे करने के लिए साधु संतों को समाज में आगे आने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजदंड के ऊपर धर्मदंड होना चाहिए। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जहां माता सूरकंडा देवी का आशीर्वाद लिया, वहीं जगतगुरु शंकराचार्य से भी श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लेकर धर्म के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। मौके पर मां सूरकंडा देवी के उपासक अजय विजलवान भी उपस्थित रहे। लेकिन साधु संतों का जो आज राजनीतिकरण हुआ है ये अच्छी बात है। साधु राजनीतिक दलों में बंट गए। साधु का काम किसी दल की, किसी वर्ग विशेष की प्रशस्ति गान नहीं है। साधु तो वो है जो मस्त है, निर्द्वंद है, जो किसी की परवाह नहीं करता, जो सत्य को सत्य कहता है, वो साधु है। और इसलिए आप जिस बात को कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूं कि साधु संतों को समाज में आगे आना चाहिए, लेकिन दलों की दल में नहीं फंसना चाहिए, अपना अस्तित्व रखना चाहिए। राजदंड के ऊपर धर्मदंड रहना चाहिए। हरिद्वार के प्रसिद्ध दक्ष मंदिर, ऋषिकेश के नीलकंठ और देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में नया नियम लागू किया जा रहा है। अब छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में जाने वाले युवक युवतियों को दर्शन से रोक दिया जाएगा। जिनका शरीर 80 फीट ढका होगा उन्हें दर्शन करने का मौका मिलेगा। इसकी घोषणा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने की है। पहले भी कई बार कम कपड़े पहनकर आने वाली युवतियों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अब विधिवत रूप से इसकी घोषणा कर दी गई है। दक्ष मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अखाड़े में लड़कियों का
छोटे कपड़े में आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि दक्षिण भारत के बहुत से मंदिरों में ये प्राचीन व्यवस्था है। उसी व्यवस्था का अनुसरण करते हुए हमने भी यही आदेश जारी किया है कि मंदिरों में महिलाएं और बालिकाएं सभ्य परिधान में आए। रविंद्र पुरी ने कहा कि महिला और बालिकाओं को ऐसे कपड़े पहन के आना चाहिए जिसमें कम से कम 80% शरीर उनका ढका हुआ रहे। रविंद्र पुरी ने कहा कि आने वाले कांवड़ मेले में किसी तरह का कोई विवाद ना हो या आने वाले श्रद्धालु में किसी तरह के कोई गलत विचार ना आए, इसलिए इस तरह का आदेश जारी किया गया है। भारत के अनेकों मंदिरों में ये परंपरा रही है और आज भी दक्षिण भारत से लेकर के मध्य भारत, महाराष्ट्र आदि राज्य में अभी पिछले दिनों ये हुआ है। आजकल जो समाज में एक प्रचलन चल रहा है उस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैंने आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो माताएं बहनें अपने परिवार के साथ में युवा अवस्था की कन्याएं जो आती हैं उनके जो वस्त्रों का पहनावा है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए कहा गया, कई बार ऐसे वस्त्र पहन करके कई बार ऐसी आपत्तिजनक स्थितियां दिखती हैं, समाज में उससे एक अलग ढंग का संदेश जाता है। तो उसके लिए हमने एक पहल की है और लोगों से अपील किया है कि जो भी गार्जियन या उनके माता पिता या परिवार के लोग साथ में आते हैं उनको समझाएं। युवा अवस्था के बच्चे जो हैं वो जल्दी हर प्रकार की बुराई की तरफ आकर्षित होते हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर वन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से लगातार अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अभियान को लेकर वन विभाग ने पंतनगर थाना क्षेत्र की वर्षों पुरानी आधा दर्जन से ज्यादा कॉलोनी वासियों के लोगों को घर खाली करने के नोटिस जारी किए हैं, जिसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। इसके चलते बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष महेंद्र वाल्मीकि की अगुवाई में कॉलोनियों के सैकड़ों लोगों ने किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के आवास पर पहुंचकर मामले से अवगत कराया। इसके बाद पूर्व विधायक में एक शिष्टाचार मंडल ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने वन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध जताते हुए कहा कि वन विभाग लोगों को अतिक्रमण के नाम पर बेवजह परेशान कर रहा है, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज बड़ी दहशत में है, अतिक्रमण को लेकर लगातार उनमें भय ज्ञापित है वाली बात है। तो इसी को लेकर हम लोग जो है पहले तो पूर्व विधायक शुक्ला जी के पास गए और आज भी जनता का जो विश्वास है वो उन्हीं पे है। तत्कालीन विधायक जो राजेश शुक्ला जी थे, माननीय राजेश शुक्ला जी के माध्यम से ये नगर पालिका बनी और इसको अस्तित्व में लाया गया नगला को। और आज इसमें इस तरीके का अगर चल रहा है तो हमने सबसे पहले उनसे ही गुहार लगाने का काम किया और उनको लेकर हम आज उप जिलाधिकारी जी से मिले और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो अगर अवैध अतिक्रमण नहीं है तो उसको बिल्कुल भी फ्लैट दी जाएगा। तो स्पष्ट कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, धामी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अधिकारी इस तरीके से जनता को गुमराह कर रहे हैं और इस आदेश का गलत फायदा उठा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। 9 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का टाइम फिक्स हुआ है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी समय देते हैं तो हम कल उनसे मुलाकात करेंगे। वीकेंड के मौके पर ऋषिकेश में जाम ने विकराल रूप ले लिया है। कोयल घाटी से लेकर तपोवन तक वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई नजर आई। रेंग रेंग कर चलते हुए वाहनों की वजह से पैदल चलने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निर्धारित रूट प्लान पर ई रिक्शा के नहीं चलने से जाम की समस्या और ज्यादा विकराल होती हुई दिखाई दी। आंतरिक मार्गों पर भी ई रिक्शा और टेम्पो दौड़ते हुए नजर आए, जिससे गलियों में भी जाम लगता रहा। वहीं ऋषिकेश कोतवाली के सामने भी जाम की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वाहनों की संख्या अधिक होने से शहर की सड़कों पर जाम लग रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ साथ सरकार से इस जाम की समस्या का संज्ञान लेकर समाधान करने की मांग की है। थराली में शुक्रवार से 5 जून तक अभिनीत बदाड़ी महोत्सव का आगाज हो गया है। क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा और बतालेश्वर मंदिर के श्री महंत रजनी शानंद गिरी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। बता दें कि रंगारंग कार्यक्रम के साथ मेले का आगाज किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक, गढ़वाली गानों पर अपनी संस्कृति की झलक देखने को मिली। उसका निधन
आज अभिनीत बदानी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और यह जो हमारी बदानी संस्था है और पिंडर घाटी बौद्धिक विकास एवं सांस्कृतिक समिति है, इसके तत्वाधान में ये बहुत अनवरत 21वां ये मेला होने जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं तो बधाई देना चाहता हूँ इस मेले के आयोजकों को, जिन्होंने एक लंबी शुरुआत, एक लंबी पहल इस क्षेत्र के विकास से लेकर के तमाम उन सामाजिक गतिविधियों में जो प्रत्येक हर सरोकारों में इनका योगदान रहा है। लक्ष्य क्षेत्र में जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर जितना भी मैं समझता हूँ कि टैलेंट है तो मंचों के माध्यम से बाहर आए और उनकी जितनी भी अपनी वो है अपने जो कलाएं हैं उनका संरक्षण हो और उसके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कलाकारों को जगह जगह पर स्थान मिले और जो स्थानीय स्तर पर जो कला छिपी हुई वो बाहर निकले। नदी, नालों और सरकारी भूमियों पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में दायर उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार मामले में हाईकोर्ट द्वारा सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को खाली कराए जाने के निर्देश दिए जाने के साथ ही प्रदेश की दामी सरकार द्वारा सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर संबंधित विभागों को सख्त रुख अख्तियार करने के निर्देश जारी हुए हैं, जिसके चलते संबंधित विभागों की ओर से प्रदेश भर में सरकारी भूमियों पर हुए अवैध कब्जों को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर अब नई रार पैदा होती हुई नजर आ रही है। दरअसल विकासनगर तहसील प्रशासन ने भी उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार मामले में हाईकोर्ट के आदेशों को आधार बनाकर दर्जनों अवैध बस्तियों के साथ विकासनगर और हरबटपुर शहर क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को अवैध कब्जाधारी मानते हुए कब्जा खाली करने व ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी कर दिए हैं। दुर्भाग्य है जिस प्रकार से सरकार के और सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा ये नोटिस जारी किए गए, विकासनगर शहर को उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार का काम लोगों को आराम देने का होता है, उनको सुख सुविधाएं देने का होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। जगह जगह अतिक्रमण के नाम पे लोगों के घर तोड़े गए। अब तो सन 1940 से पहले की रजिस्ट्रियां जो विकासनगर शहर में, उन्हें जो है ढांग की जमीन कहकर उस पर नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं इस मामले को लेकर, अतिक्रमण के मामले को लेकर। हम वहाँ यही कहेंगे कि ठीक है, हमें अगर सरकार कर रही है हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन हमें ऐतराज उस चीज का है कि जहाँ पे उद्योग है लगे हुए, वो जमीनें जो है वहाँ पे जहाँ पे नाला है उसके आसपास सारी जमीनें घिरी हुई हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, सरकारी हॉस्पिटल बना रखे हैं, आपने अलॉटमेंट करा दी है जमीन स्कूलों को, उनको तो आप छेड़ नहीं रहे। पहले आप उनको जो है नाले की जो जमीन घेरे बैठे हैं, जो नाले बंद करे, पहले आप उनको तोड़ने का काम करें। शुक्रवार की देर शाम करीब 8:15 बजे ग्वालदम थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक देर शाम करीब 8:15 बजे थराली से 1 किलोमीटर आगे ग्वालदम की ओर रोडी बजरी से लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर करीब 80 मीटर खाई में जा गिरा। थराली थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस डंपर दुर्घटना में चालक, जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, जगदीश धोनी पुत्र नारायण सिंह निवासी ढीडा गांव जिला नैनीताल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को खाई से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली पहुंचा दिया। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।